हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा में जेई आप कैसे लग सकते हैं। एचएसएससी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, क्या हम स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखना। आपको हरियाणा जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बारे में सारी चीज़ें इस सिंगल वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को एच एस एस सी एच पी एस सी सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी का चैनल के ऊपर ढेर सारा वेलकम है। तो जेई की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये चीज़ तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। जेई वन ऑफ दी टॉप लेवल की जॉब है ये। बहुत सारी इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत बढ़िया सैलरी रहती है। इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों का सपना रहता है जेई लगना, और हरियाणा जैसे राज्य के अंदर तो जेई लगना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एग्ज़ाम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, इसको कौन करवाता है। तो सबसे पहले जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है, जो हमारा ये एग्ज़ाम होता है, इसको कौन लेता है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSSC इस एग्ज़ाम को लेती है। हरियाणा के अंदर जेई के डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो भैया आप सभी का फेवरेट डिपार्टमेंट होगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, भाई ये इलेक्ट्रिक वालों के आगे DHBBN, UHBBN, HVPVNL। उसके अलावा भाई और कौन कौन से होते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट है। कंट्री एंड टाउन प्लानिंग हो गया। उसके अलावा पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इनके अंदर अगर आपको जेई बनना चाहते हो आप, तो उन सभी का जो एग्ज़ाम होता है उसको कौन लेता है? उस सभी के एग्ज़ाम को HSSC लेती है। अगर आप इसमें असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके एग्ज़ाम को HPSC लेगी। तो अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। भाई आपको बेसिक चीज़ें तो पता चल गई, भाई जेई का एग्ज़ाम कौन लेता है, कौन कौन से हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है दोस्तों? हरियाणा में जेई लगने के लिए आपको दो एग्जाम देने पड़ते हैं। पहला एग्जाम होता है प्री का, और फिर होता है मेंस का। ये दोनों कैसे एग्जाम एग्जाम होते हैं? ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, यानी कि पेन पेपर एग्जाम होते हैं। ये OMR भरनी रहती है आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ये नहीं होते। जो प्री का एग्जाम होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम CET के नाम से जानते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और फिर जो मेंस का एग्जाम होता है वो भैया आपका टेक्निकल एग्जाम होएगा। भाई जिस भी ग्रुप के आप बच्चे हो, अगर आप सिविल की हो तो सिविल का होगा, इलेक्ट्रिकल की हो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल की हो तो मैकेनिकल का। तो मेन का एग्जाम आपका स्पेशलाइज एग्जाम रहता है, और जो प्री का एग्जाम रहता है वो सिंगल एग्जाम रहेगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, एक सिंगल एग्जाम आपको CET देना पड़ेगा। तो भाई आपको सिलेक्शन प्रोसेस की एक मोटी मोटी आउटलाइन तो पता चल गई होगी भाई, किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ऑफलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, OMR भरनी पड़ती है हमको। तो अब इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यानी कि पहले स्टेज का एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज एग्जाम, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं CET के नाम से, HSSC CET। काफी नाम सुना होगा आपने। पिछले 5 साल से लागू है, और अभी तक केवल ये एक बार ही हुआ है। अभी तक केवल ये एग्जाम एक बार ही हुआ है। वैसे कायदे से तो हर साल होना चाहिए, लेकिन अभी तक केवल एक बार हुआ है। हरियाणा CET। और इस एग्जाम को कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSSC ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम का पर्पज क्या है? इस एग्जाम का पर्पज है जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना। भाई अगर हम डायरेक्ट पेपर देने के लिए जाएंगे, डायरेक्ट पेपर देने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे बच्चे पेपर देने के लिए आ जाएंगे। भाई अलग अलग ग्रुप है, भाई 56 नंबर ग्रुप, 57, 1, 2। तो इन सभी का एग्जाम हमें हर बार लेना पड़ेगा। तो HSSC ने क्या कहा, भाई हम एक सिंगल एग्जाम लेंगे, हम एक सिंगल एग्जाम लेंगे, कॉमन एग्जाम। उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET नाम दे दिया। और ये भी पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। भाई OMR भरनी पड़ती है इसके अंदर आपको, ठीक है, यानी गोले भरने पड़ेंगे आपको। तो हमारा पहला स्टेज क्या रहेगा? CET का एग्जाम रहेगा। अब इसका सिलेबस क्या रहता है? जो भाई आपका ये CET का एग्जाम है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है इसका? ठीक है, आपने ये तो जान लिया भाई ये एग्जाम होता है, इसका सिलेबस जान लेते हैं। तो भाई टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 मार्क्स का। और इसके अंदर 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। 15 नंबर की इसके अंदर जनरल अवेयरनेस रहेगी भाई, यानी कि नेशनल जीके आप इसको कह सकते हो। 10 नंबर की रीजनिंग रहती है, 15 का मैथ रहता है, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश,
15 की रहेगी कंप्यूटर और जो भाई साइंस हो गई। हरियाणा जी के 15 वो 25 नंबर की रहेगी। और एक खास बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या? नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप क्वेश्चन को गलत भी कर देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने क्वेश्चन आप भाई 100 है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। जो नहीं आता उसमें अपने को खूब तुक्के लगाने हैं। भाई नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो हम छोड़ के क्यों आएंगे? तो ये तो भाई आपको अच्छे से पता ही है, इतने तो आप समझदार हो, छोड़ के नहीं आओगे। तो एक चीज ध्यान रख लेना, मैथ और रीजनिंग कितने की है? मैथ और रीजनिंग है जी 25 नंबर की। और हरियाणा जीके कितने की है? 25 की। तो 50 नंबर की तो ये दो चीज हो गई। हिंदी इंग्लिश कितने की है? हिंदी इंग्लिश है 20 नंबर की। और नेशनल जीके और साइंस और कंप्यूटर, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितने की होगी? 30 की। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? अब इंजीनियरिंग के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। भाई नॉर्मल बीए बीएससी वाले बच्चे तो इसको देख नहीं रहे होंगे वीडियो को। तो भाई आप क्या होते हैं, मैथ और रीजनिंग में तो आप होते हो तेज। तो आप 25 में से 24 या 25 नंबर आप आराम से ले आओगे। हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की है। हिंदी इंग्लिश में भी भाई अपने इंजीनियर हो गए या फिर नॉर्मली हरियाणा के बच्चे तेज होते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो 20 में से आप 15 नंबर आराम से ले आओगे। हरियाणा जीके, हरियाणा जीके अपने को पढ़नी पड़ेगी। हरियाणा जीके आसान बहुत होती है लेकिन पढ़नी पड़ेगी। 2 दिन में आप पूरी हरियाणा जीके कर सकते हो, इतनी आसान होती है। लेकिन बात वही है, अब तुमसे वो 2 दिन में भी नहीं होती। तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करो। तो अगर इसको आप पढ़ते हो तो 25 में से मैं 20 नंबर लगा के चलता हूँ, आप हरियाणा जीके में ले आओगे। 2 दिन पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। साइंस और कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन ठीक ठीक आते हैं। तो जो 15 नंबर है, तो इन 15 में से आप 10 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है, पढ़ोगे तो ढंग से। जनरल अवेयरनेस जो भी नेशनल जीके होती है थोड़ी मुश्किल कह सकते हैं, तो 15 में से 7 नंबर ले आओगे। तो इस तरीके से आपका ठीक ठाक स्कोर बन जाएगा। इस वाले अप्रोच के साथ आप चलोगे। कितने नंबर हो गए ये हो गए 17, 5, 6 और एक 7। तो 77 नंबर, 77 नंबर पे आप टॉप कर दोगे और हर ग्रुप में आपका नाम आएगा, सभी ग्रुप में। मैं आपको अब कट ऑफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, भाई कौन से ग्रुप की कितनी कट ऑफ गई है, कौन सी पोस्ट की क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, तो सीईटी का पेपर का एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया। हरियाणा जी के पढ़ने की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना, साइंस और कंप्यूटर पढ़ लेना। मैथ रीजनिंग अपने को वैसे ही आती है, अगर किसी को नहीं आती भाई बाई चांस तो उसको भी कर लेना। टाइम की दिक्कत नहीं होती, 100 मिनट का टाइम मिलेगा अपने को। टाइम किसी में कोई दिक्कत नहीं है, मौज लेना टाइम की तुम। अब आ जाते हैं कट ऑफ की बात। जो जनरल के बच्चे हैं, जनरल के लिए कट ऑफ है 50%, यानी कि 100 का 50% कितना हो गया? 50 नंबर। और रिजर्व कैटेगरी भाई बी सी ए, बी सी बी, एस सी, और ये आजकल तो एस सी की जगह क्या हो गया, डी एस सी और ओ एस सी वगैरह बन गए, तो इनके कट ऑफ कितनी है? 40 नंबर पे कट ऑफ जाएगी। अब मेंस के लिए यानी जो आपका दूसरा पेपर है उसके लिए बुलाएंगे कैसे? अब ये नहीं है कि भाई 50 की कट ऑफ है तो 51 वाले को बुला लेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। केवल 4 गुना बुलाए जाएंगे। क्या? 4 टाइम्स। दूसरे पेपर के लिए 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मतलब पहले 4 गुना होता था, पहले क्या था, 4 गुना बुलाए जाते थे, लेकिन अब नई पॉलिसी बन गई है। अब क्या है? न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी में कितने गुना? अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। अब मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। अब की बार ऐसे मानो सारे क्वालिफाई हो जाओगे, सबका नाम आ जाएगा, लेकिन 50 नंबर लेके आने पड़ेंगे। यहाँ देख के ये मत सोच लेना 77 नंबर तो हम बहुत आसानी से ले आएंगे। इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा, तब ये 77 आएंगे। बच्चों से पास भी नहीं होता ये, इतना आसान भी नहीं रहती ये चीज़, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट निकालती है एचएससी, और केवल पहले 4 गुना होते थे, अब क्या 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। मान लो पीडब्ल्यूडी है, हरियाणा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें 100 पोस्ट है, तो कितने गुना बुलाए जाएंगे? 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होएगा। जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया केवल वही मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर 4 गुना मतलब 10 गुना से भी कम बच्चे हैं तो भाई कम से कम 50% तो नंबर जनरल वाले के होने चाहिए और 40% रिजर्व कैटेगरी वाले के होने चाहिए। अब हम आगे बढ़े भाई, मेंस एग्जाम का क्या है भाई और चीज़ें क्या है, तो मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। कट ऑफ क्या जाती है भाई, किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करते हैं, पिछले साल क्या पैटर्न वगैरह रहा था, तो वो चीज़ देख लेते हैं एक बार हम। तो भाई उस चीज़ को तो हम देख लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना। एचएससी एचपीएससी सक्सेस मंत्रा हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होंगे ना, सभी की आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के भी। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जरूर इसको सब्सक्राइब करना। और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं और हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है AEJE सिविल क्लब हरियाणा, ठीक है, ये आपको जो दिखने लग रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। इसी नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो भाई जो यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों से भी इसको ज्वाइन करवा लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, बातचीत नहीं कर सकते हम, लेकिन टेलीग्राम पे हम आपस में बात भी कर सकते हैं। जैसे भैया आपने अलग अलग ये मैसेज भेज रखे हैं तो आप भी मैसेज कर सकते हो, हम भी आपसे बात कर सकते हैं, और जो अपडेट होती हैं जल्दी मिल जाती हैं टेलीग्राम से। तो इस चैनल को सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, या फिर वैसे वो कर लेना तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें जैसे पुराने नोटिफिकेशन, जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर वगैरह, एनालिसिस वगैरह हैं, वे सारी चीज़ें आपको एक्सेल सीट PDF वगैरह सारी चीज़ें इस पर मिल जाएंगी। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हरियाणा के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा भाई ये अपना टेलीग्राम ग्रुप भी और भाई यूट्यूब चैनल भी, जो एक्सपर्ट हैं बीच बीच में उनके यहाँ वीडियो चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई अपने बच्चों से भी इसको सब्सक्राइब करवा देना। तो चलो भाई अब शॉर्ट लिस्ट देख लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कैसे होती है। हम इस वीडियो को जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो मैं जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की शॉर्ट लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ कैसे आती है। तो पिछले साल जो अगस्त महीने का ये नोटिस है भाई, सेक्शन ऑफिसर एग्रीकल्चर जनरल की कट ऑफ गई थी 74.45, यानी जिसके 74 नंबर थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जेई लगने के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था पेपर देने के लिए, मेंस का पेपर। पोस्ट कितनी थी आपको पोस्ट भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेल में बना रखा आपके लिए। एग्रीकल्चर की जनरल की 4 सीट थी, कितनी थी 4। अब पिछले साल क्या था, 4 गुना ही शॉर्ट लिस्ट होते थे, तो 4 चौक 16, 16 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए टोटल। अब की बार 10 गुना है तो अब की बार 40 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। उसी तरीके से पंचायत की देखो, 164 सीट थी जनरल की और टोटल थी 446, तो इसका 4 गुना कर दो, कितने हुई 440 का 4 गुना क्या हुआ भाई, 1800 के आसपास हो गया, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार 10 गुना है, तो 4500 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो लगभग सभी का नाम आ जाएगा इस वाले प्रोसीजर से। बाकी पिछली बार उन्होंने पोस्ट वाइज किया था, जैसे पेपर तो एक होना है, ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 जेई सिविल का ग्रुप है, पेपर एक होना है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट इन्होंने इस हिसाब से कर दी, एग्रीकल्चर की अलग, DHBVN की अलग, पंचायत की अलग, फिशरीज की अलग। ऐसा ना करके भाई ग्रुप वाइज शॉर्ट लिस्ट करते तो ज्यादा बच्चों का नाम आता। पिछली बार जेई सिविल में 981 सीट थी, 981 सीट थी जेई सिविल की, और बच्चे शॉर्ट लिस्ट कितने हुए, 1900 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए। तो कंपटीशन पिछली बार बहुत कम था, लेकिन अब की बार क्या है, 981 सीट है ना, तो 6-7 हज़ार बच्चे कम से कम शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो बढ़िया कंपटीशन बनेगा, सभी का नंबर आएगा, सभी को तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब की बार तैयारी करने के लिए तैयार हो जाना। ग्रुप 2 जो इलेक्ट्रिकल वालों का ग्रुप है उसमें देखो 517 पोस्ट है, तो 5000 बच्चों का नाम आएगा 10 गुना के हिसाब से। ये दिखाया ना मैंने, 10 गुना का नाम आएगा अब की बार, नाउ 10 टाइम्स। PWD में इतनी सीट थी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में इतनी थी। उसी तरीके से भाई ग्रुप 56 में देखो पिछली बार कितनी सीट थी ग्रुप 56 में, ग्रुप 56 में पिछली बार 7185 सीट थी। अब इसका 10 गुना करोगे तो 71,000 आ जाएगा, लेकिन पिछली बार सारे ही 20-23 बच्चे सेलेक्ट करे थे, शॉर्ट लिस्ट करे थे, तो इस वजह से पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा थी। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, बड़े डिपार्टमेंट की जैसे पंचायत है, पंचायत की 164 सीट थी, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी वो दिखा देता हूँ। मेंस के पेपर में बैठने के लिए है ये, डेवलपमेंट एंड पंचायत की 59.69, जिसके इतने या फिर इससे ज़्यादा नंबर थे वो बच्चा मेंस का पेपर दे सकता था। जैसे मैं आपको जेई का पेपर दिखाऊं, ये आपको जेई का पेपर है, 9 अगस्त 2024 को ये पेपर हुआ था, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस पेपर में बैठने के लिए, इस पेपर में बैठने के लिए कट ऑफ कितनी थी 59.69, किसके लिए, पंचायत वाले के लिए। तो पंचायत वाले डिपार्टमेंट में ज़्यादा बच्चे बैठ सकते हैं,
और एग्रीकल्चर की कट ऑफ कितनी थी 74.45। तो एग्रीकल्चर वाले पेपर में कम बच्चे बैठ सकते हैं, कम बच्चे शॉर्ट लिस्ट। पेपर तो कॉमन होएगा, पेपर सभी का यही है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट इन्होंने अलग अलग कर दिए थे। तो सीधी सी बात है, जिसका एग्रीकल्चर में नाम आ गया या ज्यादा डिपार्टमेंट में नाम आ गया, उसके सिलेक्शन के भी ज्यादा चांस होंगे। वही चीज अब की बार चलेगी। तो जैसे पिछली बार का हमने एनालिसिस करके देखा था, जैसे भाई ये वाला बच्चा है, 16 डिपार्टमेंट में नाम आया था इसका, ठीक है, इतने सारे डिपार्टमेंटों में इसका नाम आया हुआ है, तो भाई इसका सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। तो हरियाणा में जेई बनने के लिए जो सीईटी का पेपर है, प्री का पेपर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में मत लेना। अगर उसमें आपके 60-65 नंबर है, कम से कम इतने नंबर आपको लेने पड़ेंगे, भले ही 10 गुना हो गया, और जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपका नाम आएगा ना सिलेक्शन के, उतने ही ज़्यादा चांस है। तो इन बच्चों का कितनों में नाम आ रखा। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। इस बच्चे का 2 में नाम है केवल, और नीचे गए तो इस बच्चे का केवल 1 में नाम है। तो ये तो इन डिपार्टमेंट में तो ये किसी भी तरीके से सेलेक्ट ही नहीं हो सकता। जो ये सफेद वाले हैं, ये तो केवल हरे वाले के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। ये कौन सा डिपार्टमेंट, पंचायत वाला होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंपटीशन कितना है ये देखो, पंचायत के लिए शॉर्ट लिस्ट है ना ये। लेकिन जो ये 16 में शॉर्ट लिस्ट हो गया, इसको तो मतलब सिलेक्शन इसका पक्का हो गया। तो सीईटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री का जो पेपर है, उसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से देना है। ये सारी एक्सेल सीट जो आप देख रहे हो, आप ये मत भूलना सर कहाँ पे मिलेंगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम के ऊपर पहले से डली हुई हैं, देखो एक्सेल भी सब कुछ इसमें पहले से डला हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, कट ऑफ लगती है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो जो कट ऑफ हमने कितनी बताई आपको, ये 59 कट ऑफ बताई ना, ये हो सकती है 51, 52 ऐसे चली जाएगी, 51 या 52 के आसपास कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी है, आपको कोशिश करनी है कि सभी डिपार्टमेंट में आपका नाम आए, क्योंकि उससे सिलेक्शन के आपके चांस बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं मेंस के एग्जाम के ऊपर। प्री का तो आपने देख लिया। मेंस एग्जाम कैसे होता है, तो 100 नंबर का होता है मेंस का एग्जाम। प्री का भी 100 का, मेंस का भी 100 का। इसमें टेक्निकल यानी आप सिविल की हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल की हो तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की हो तो मैकेनिकल, या कोई और ब्रांच है, भाई कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो कॉमर्स। तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 70 मार्क्स का। और 20 नंबर की आपके आएंगे जनरल सब्जेक्ट, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हरियाणा जीके। और 10 नंबर का आएगा कंप्यूटर। तो ये सारे सब्जेक्ट तो अलग से पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, बस ये कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा मेंस में। और जो भाई आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो 70 और 10 80 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीके से क्या आएगा, जीके से 2 क्वेश्चन, रीजनिंग से 2, मैथ से 2, साइंस से 2, इंग्लिश से 2। तो इनके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, तो खूब तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तुक्के आपको खूब लगाने हैं, हम खूब तुक्के लगाएंगे, जो नहीं आता उसमें हम तुक्का लगा के आ जाएंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं। तो मेंस का एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे होता है, 70, 20 और 10। कंप्यूटर हाई फाई लेवल का नहीं आता, नॉर्मल लेवल का ही आता है। वो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, तो वहां से भी आपको आइडिया बढ़िया मिल जाएगा भाई किस लेवल का पेपर आता है। अब मेंस का एग्जाम भाई 100 नंबर का होता है। उसमें से पहले क्या होता था, 2.5 नंबर सोशियो इकोनॉमी के जुड़ते थे भाई। जो गरीब बच्चे हैं या जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो 2.5 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलते थे। लेकिन वो कोर्ट के द्वारा उनको ख़त्म कर दिया, कोर्ट ने उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अभी जो आपका पेपर होएगा, कितना आपकी मेरिट 100 नंबर में से बनेगी। पहले मेरिट कितने में से बनती थी, 97.5 में से। तो एक्सपीरियंस के जो नंबर थे सोशियो इकोनॉमी की, वे अब खत्म हो गई। जितने आप पेपर में नंबर लेके आओगे, उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। बाकी रिजर्वेशन तो है ही, जो रिजर्वेशन चलता है हरियाणा में या पूरे देश के अंदर, उसमें तो अब जो लगा हुआ हो तो लगा ही हुआ, वो लागू रहेगा। बाकी एक्सपीरियंस के जो नंबर थे एक्स्ट्रा वाले, ये खत्म करे हैं। अब टेक्निकल सिलेबस देख लेते हैं भाई। टेक्निकल सिलेबस क्या है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों ग्रुप का मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ ही दिखा देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। तो पहले हम किसकी देखें, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, सिविल इंजीनियरिंग वाला जो पेपर है उसका सिलेबस है। 20 नंबर के तो ये जनरल चीज़ें हो गई भाई, रीजनिंग, मैथ, जीके, हरियाणा जीके, ज्योग्राफी, लिटरेचर, करंट अफेयर। तो वे 20 नंबर की। 10 नंबर का कंप्यूटर रहेगा, और 70 नंबर की आपकी इंजीनियरिंग या भी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा।
अब इस सिलेबस के ऊपर मत जाना, सिलेबस सारा क्या है, एसएससी जेई वाला सिलेबस है। एसएससी जेई वाला कह दो या एचपीएससी जेई वाला कह दो, सिलेबस वो है लेवल डिप्लोमा का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इसमें देख भी सकते हो। जिप्सम को हम ऐड क्यों करते हैं, स्वेलिंग ऑफ ब्रिक क्यों होती है, 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मशीनरी में कितनी ईंटें होती हैं, तो पढ़ते ही सोल्व हो जाने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हो। ज़्यादातर तो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह की हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन सोम के भी आएंगे, जैसे सोम के क्वेश्चन है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, प्रिंसिपल स्ट्रेस, शियर फोर्स डायग्राम, नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर ये ब्रिक वर्क वगैरह के क्वेश्चन आ गए, स्टील के आ गए, आरसीसी के क्वेश्चन आ गए। लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में नहीं लिखा तो हुआ है, आरसीसी और स्टील का जिक्र नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन सिलेबस पे नहीं जाना आपको। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। और भाई टेलीग्राम पे हम आपको बता ही देंगे कैसे पढ़ना है, आप साथ में जुड़े रहना, साथ में तैयारी करेंगे। ठीक है, और जो आपकी स्क्रीन पे सिलेबस वो आप देख ही सकते हो, फ्लूइड है, स्ट्रक्चरल है, सर्वे है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई, हाईवे, सोयल, एनवायरनमेंट एजुकेशन, अर्थक्वेक। अब देखो, अर्थक्वेक दिया हुआ है। अब ये फैंसी टाइप के सब्जेक्ट होते हैं ना, ये ऐसे ही दे देते हैं। अर्थक्वेक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इससे क्वेश्चन आएंगे, और बेफालतू में इतना इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो अब ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, पता तभी चलेंगी जब आप साथ में जुड़े हुए होगे। तो ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अर्थक्वेक जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई खास। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ ये आपका सिविल का सिलेबस है। इसी तरीके से आप मैकेनिकल का सिलेबस देख सकते हो, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देख सकते हो। पोस्ट इसमें बराबर की आती हैं, जैसे कि सिविल की कितनी पोस्ट थी, 981 पोस्ट थी। एसएससी जेई में भी नहीं आती इतनी। इलेक्ट्रिकल वालों की 517 थी। मैकेनिकल वालों की देखें तो मैकेनिकल की भी अच्छी खासी पोस्ट थी, मैकेनिकल की थी 91 पोस्ट थी मैकेनिकल वालों की। तो पोस्ट सभी की बढ़िया है, किसी और एग्जाम में इतनी बराबर की पोस्ट नहीं आएंगी। तो सिलेबस तो तीनों का देख लिया हमने, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। भाई मैकेनिकल का थर्मो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल वगैरह है, मशीन डिज़ाइन है, थ्योरी ऑफ मशीन से। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का भाई जो एलम में आता है या जो बीटेक का आपका सिलेबस रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इसके सिलेबस में रहती हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, सिलेबस वही है। एसएससी जेई का कह लो या जो एलम वगैरह में पढ़ते हो, 19-20 थोड़ी चीज़ इसमें इलेक्ट्रिकल वालों की अलग हो जाती है। तो पेपर मैंने आपको बता ही दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल पे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री का मैंने बता दिया। अब फाइनल में क्या मैंने आपको बताया, प्री की कट ऑफ क्या है, एग्रीकल्चर की ज़्यादा गई है ना 74 की, और इसकी इसमें कम गई है। लेकिन मेंस में जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। फाइनल रिजल्ट देखो, ये फाइनल रिजल्ट है। एग्रीकल्चर की कट ऑफ कितनी गई, 48.75। क्यों गई, तो वो चीज़ तो इस डायग्राम में आपको दिख ही रही है। ठीक है, जो चीज़ सामने दिख रही है वो समझाने की क्या जरूरत है। जिस बच्चे का 16-16 बार नाम आएगा उसकी कट ऑफ तो कम ही जाएगी, और जो पंचायत और पीडब्ल्यूडी का केवल 2 ग्रुप में नाम आया है तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी का पेपर। जितने ज़्यादा ग्रुप में आपका नाम आएगा आपकी कट ऑफ उतनी ही कम जाएगी, सिलेक्शन ही उतने ही ज़्यादा चांस है। 74 कट ऑफ गई प्री में, फाइनल में गई 48। अब उसकी देख लेते हैं पंचायत वाले की। ठीक है, पंचायत में उल्टा होगा, डेवलपमेंट एंड पंचायत है ना। प्री की कट ऑफ कितनी है, 59, और फाइनल कट ऑफ कितनी गई, 67। चीज उल्टी हो गई ना। तो चीज़ ये बहुत छोटी है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप प्री में अच्छा कर लेते हो तो मेंस में आप अच्छा नहीं भी करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन करना तो दोनों में ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है हम अच्छा नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, करेंगे हम दोनों में अच्छा। लेकिन मेरा बताने का मतलब यही था, कट ऑफ अगर प्री में ज़्यादा जाएगी तो मेंस में कम हो जाएगी, और मेंस प्री की कट ऑफ कम जाएगी तो मेंस की कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कट ऑफ किस तरीके से जाती है प्री और मेंस की। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है भाई किस तरीके से आता है। अब किताब देख लेते हैं, कौन सी किताब से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आपको रिकमेंडेड बुक क्या क्या है, तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब कीजिए, एसएससी जेई और हरियाणा जेई की। अब हरियाणा जेई एई एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आप कौन सी ले सकते हो,
तो इस वाले किताब को आप फॉलो कर सकते हो, एच एस सी जेई एच पी एस सी आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बाय हर्ष दहिया। तो ये अपनी ही किताब है, तो कोई दिक्कत लेने वाली किताब वो बात नहीं है आपके लिए। हरियाणा के टेक्निकल एग्जाम के जो भाई 10-15 साल में क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको, डिटेल सॉल्यूशन इस किताब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस किताब को खरीद कैसे सकते हो, तो खरीदने की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको खरीदना कैसे वो हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, अभी इस वीडियो में बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर 1 किताब है हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए, इसको आप रेफर कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस और जीके के लिए तो हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आप ले सकते हो। मैथ रीजनिंग के लिए भाई ढेर सारी किताब आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उनको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी एक चीज़ कहूँगा, आज के दिन सबसे बेस्ट क्या है, यूट्यूब हो गया, और इसमें साथ साथ हम टेलीग्राम भी जोड़ देते हैं। ये दोनों चीज़ आज के दिन बेस्ट हैं। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे रिसोर्स, सारी किताबें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो इन दोनों पे आप बढ़िया एजुकेटर के साथ जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, हरियाणा जीके के बारे में बताऊं, 2 दिन किसी बढ़िया यूट्यूब चैनल से मैराथन लगा लो, पूरी जीके कंप्लीट हो जाती है। मैथ और रीजनिंग के इतने अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, टेक्निकल के इतने अच्छे अच्छे टीचर टेलीग्राम यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। तो क्या दिक्कत लेने की चीज़ है आपको, तो रिसोर्स की आज के दिन कमी नहीं है। जो रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, वे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। बस कमी किस चीज़ की है, कमी है नीयत की। आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। तो आपको अपनी नीयत को सुधारना है, अपनी नीयत को पढ़ने वाली बनाना है। अगर पढ़ोगे तो हरियाणा के अंदर सिलेक्शन लेना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सही बता रहा हूँ आपको। मेरे को खुद हरियाणा के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला था, इसमें मेरी 10th रैंक थी। आपको रैंक भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी और कहीं मैंने रिवील नहीं करी है, इसमें रिवील कर देता हूँ। 10वीं रैंक आई थी हरियाणा पीडब्ल्यूडी में। तो इतना मुश्किल नहीं है सिलेक्शन लेना, आसान है, नॉर्मल पढ़ते रहिए। और आप कहोगे सर आपकी एसएससी में 8वीं थी, फिर हरियाणा में 10वीं आई, तो भाई हमने कभी पढ़ाई करी ही नहीं इस चीज़ के लिए, पढ़ाई हमारी छुट्टी हुई थी, पेपर आया, हम पेपर देने के लिए चले गए। हम तो और चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए थे, तो अगर थोड़ा और पढ़ते तो शायद हमारी दूसरी तीसरी रैंक भी आ जाती। तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, नॉर्मल पढ़ोगे, बस नियत लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नियत होनी चाहिए सिलेक्शन लेने की, आपका 100% सिलेक्शन होगा, दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। किताब देख लेना कौन सी पढ़नी है, किताब फिर हाईलाइट करवा देता हूँ रेड कलर से जो इसमें लिखा हुआ है। स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। रोज का आपको 3-4 घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप जॉब करने लग रहे हो तो रोज का 1 से 2 घंटा पढ़ लेना, वो भी बहुत है। लेकिन अगर आप घर पे खाली बैठे हो तो 3-4 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। 3-4 घंटे पढ़ने में क्या जोर लग रहा है। तो 1 घंटा हरियाणा जी के जीएस को देना, 1 घंटा मैथ रीजनिंग को, 1 घंटा कंप्यूटर को, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश को देना, और 1 घंटा रिवीजन और भाई मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। टेस्ट कहाँ पे लगा सकते हो भाई, टेलीग्राम पे जो क्विज होती हैं वहाँ से आप टेस्ट लगा सकते हो। रिवीजन जो आपने पहले पढ़ा वो पढ़ लेना। ठीक है, तो चीज़ें सारी आसान है इसमें। वैसे भाई 5 घंटे हो गए, तो ये 5 घंटे एक अंदाजन है भाई, कभी 3 घंटे होंगे, कभी 6 घंटे भी होंगे। तो इतना पढ़ लोगे तो 100% सिलेक्शन आपका पक्का है। सिलेक्शन लेने के लिए मेन मंत्र क्या है, तो प्रैक्टिस इज दी, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पिछले 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगा के देखने हैं। किताब मैंने आपको बताई दी है, टेक्निकल के लिए हर्ष दहिया द्वारा लिखी हुई HSC PY की क्यू, आप किताब लगा लेना। कम से कम 30-40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। ये मॉक टेस्ट भी आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। अब बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, भाई पहले मिस्टेक तो यही है, कंसिस्टेंट नहीं रहते हुए। ठीक है, 2 दिन पढ़ते हैं, 5 दिन टाइम पास करते हैं, कहीं घूमने चले गए, या भाई हम तो नहीं पढ़ रहे, क्या होगा पढ़ने से, पेपर लीक होगा, ये वो फलानी धमकानी चीज़, उन चीज़ों में आपको नहीं उठना, कंसिस्टेंट रहना, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। मिस्टेक्स क्या है, हरियाणा जीके को बच्चे इग्नोर करते हैं, तो हमें हरियाणा जीके को इग्नोर नहीं करना। हरियाणा जीके क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 25 नंबर की तो हरियाणा जीके ही है, और मेंस में भी आएगी, तो बहुत ज़रूरी है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन आसान भी है। 25 में से 23-24 नंबर भी इसमें लाए जा सकते हैं। बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो आपको मॉक टेस्ट क्या करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं।
टफ क्वेश्चन के ऊपर बच्चे टक हो जाते हैं, यानी कि बेचड़ जाते हैं भाई, कर नहीं पाते टफ क्वेश्चन को। तो क्या करना, टेलीग्राम की हेल्प ले सकते हो। हमारे जैसे टीचर अवेलेबल हैं, जिनको पहले से सिलेक्शन हो रखा है, जिनको भाई नॉलेज है इन चीज़ों की, हमसे हेल्प ले लो, हम सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। और प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते तो आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। किताब ले लेना, हार्ड कॉपी ले लेना, या उसकी ई बुक ले लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में भाई जो आने वाला पेपर है उस क्या लेवल रहेगा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देगा, कौन से कम क्वेश्चन देगा। अब ये तो भाई फाइनल आ जाता है एग्जाम डे टिप, अभी से इसको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी वही है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, कालम और कूल रहना, ठीक है। कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान चीज़ है, और भाई आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर फाइनल आ जाती है, फाइनल मोटिवेशन। आखिरी में मोटिवेशन यही है भाई, सक्सेस आपको कैसे मिलेगी, हार्ड वर्क से और स्मार्ट प्रिपरेशन से। हार्ड वर्क करना है भाई, रोज़ 3-4 घंटे पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना है। ये नहीं कि किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे और कभी कुछ नहीं पढ़ रहे। स्मार्ट प्रिपरेशन, भाई जो पढ़ना है केवल उसी को पढ़ना है, सिलेबस इतना है, लेकिन आप पढ़ इतना रहे हो तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं। स्मार्ट बनेंगे हम केवल इतना सा पढ़ेंगे और पेपर में हम क्या करेंगे, टॉप करेंगे। तो स्मार्ट बनेंगे हम, कंसिस्टेंसी लगातार पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे हम जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे क्या होता है, आप जैसे तैयारी करने वाले और बच्चे जुड़े होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या चलने लग रहा है, क्या हो सकता है, तो और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे। डेली क्विज लगाने की कोशिश करेंगे, क्विज लगाएंगे हम। और क्विज से मैं कहूँगा, मेरे को तो बहुत हेल्प मिली इन क्विज से। इससे ये पता चल जाता था कि भाई मेरी रैंक क्या आने लग रही है, तुरंत आपको क्विज के अंदर आपकी रैंक पता चल जाती है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो आपको क्विज लगानी है ढेर सारी। क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल मैंने आपको अपने वाला ही बता दिया, उसी को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी तरीके की और वीडियो आप देखना चाहते हो, भाई आगे तैयारी कैसे करें, या हरियाणा जेई के लिए भाई प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, या और चीज़ें जो भी आपका भाई सजेशन हो आप बता सकते हो। और ढेर सारा एग्जाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको टेलीग्राम पे और भाई इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो भाई इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सक्सेस मंत्रा भाई, सफलता का जो सूत्र है आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बाकी तो भाई ये पीडीएफ वगैरह थी, ये मैंने आपको सारी दिखाई दी भाई, भर भर के वैकेंसी आती हैं। ये भाई जेई का पेपर था, आसानी पेपर रहता, कोई मुश्किल नहीं रहता। प्री और मेंस की भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी भाई, कट ऑफ कैसे जाती है। प्री में कट ऑफ कम जाएगी तो फाइनल में ज़्यादा चली जाएगी, इसमें ज़्यादा जाएगी फाइनल में कम चली जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तो मैंने आपको इसमें क्लियर दिखाई दी। ये सब्सक्राइब कर लेना, आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या नॉर्मल तैयारी करने वाले हो बच्चे हो, कोई भी हो, सब्सक्राइब कर लेना। ये अपना टेलीग्राम है, ये भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो। तो पिन मैसेज में ये भाई आप पिछले वाले जो पीडीएफ वगैरह हैं वो चीज़ें देख सकते हो, जो पिछले रिजल्ट के एनालिसिस थे, पेपर वेपर थे, वे सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब होली भी आने वाली है, तो आप हो सकता है इस वीडियो को होली आ चुकी होगी तब देख रहे होगे, तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से पढ़ाई करो भाई, अगला सीईटी जब भी होगा 100% आपका सिलेक्शन होएगा, ठीक है। जैसे भाई टीम इंडिया लगातार उसने मेहनत करी, तो चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीती भाई, भले ही वनडे का वर्ल्ड कप हम हार गए हों, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी हमने मेहनत करी तो भाई हम उसको जीत पाए, हम उसको। तो चलो भाई ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आप अपना सजेशन दे सकते हो। धन्यवाद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, कोई सजेशन हो या कोई और चीज़ हो तो आप कमेंट में बेझिझक लिख लिख देना।